नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं। आज 5वां क्लास होने वाला है हम लोगों का, 5वां इम्पोर्टेंट क्लास। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हुआ करता था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? उसी समय बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं महेश बर्णवाल की पुस्तक एनसीईआरटी का सार संग्रह। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता होगा, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो वो जो भी भाई बहन वीडियो आप देख रहे होंगे, चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन और हिम्मत भी मिलता है और वीडियो बनाने में। बस अपनी मेहनत के लिए छोटा सा आपका सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो 1855-56 में हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है जी? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जन गण मन के गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं दोस्तों। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में। आनंद मठ में किया गया है। होह विद्रोह का कब हुआ था? होह विद्रोह कब हुआ था? यह भी विद्रोह है। होह विद्रोह 1820-21 में के मध्य में हुआ था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड राज्य से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। बुद्धो भगत जी ने किया था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। जो संबलपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए थे, उसके नेता सुरेंद्र साई थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फाड़के ने स्थापित किया था। कुका आंदोलन 1840 से 72 किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी में हुआ था। संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। मानव बलि प्रथा, जिसे मौर्य भी कहा जाता है, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जाति ने किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में।
1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। जनजातीय विद्रोह। चुआर जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ। यह 1768 में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र नानभूम व बीरभूम पश्चिम बंगाल में है। ये हो जनजाति विद्रोह का नेतृत्व राजा पराहत थे। 1820, 22, 1832 3 बार हुआ था। प्रभावित क्षेत्र सिंह भूमि व छोटा नागपुर। भील आंदोलन, भील विद्रोह यह हुआ था। इसके नेतृत्व करता सेवाराम त्र्यंबक। ये 1818 से लेकर 1848 तक चला था। इसका प्रभावित क्षेत्र खानदेश था। खांसी विद्रोह हुआ जिसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक। ये 1829 से 32 तक चला था। इसका प्रभावित क्षेत्र था खासी पहाड़ी, असम व मेघालय। गारो खासी असम मेघालय में ही पाए जाते हैं जनजाति। कोल बुद्धो भगत व गंगा नारायण। इसका नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण। वर्ष 1831-32 में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह अलूरी सितारा राजू नेतृत्व करता थे। ये 1879 में हुआ था आंध्र प्रदेश में। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई नेतृत्व करता थे इनके। 1846 से 48 और 55 में हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र खोंडमल उड़ीसा था। संथाल विद्रोह इम्पोर्टेड है दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में। संथाल विद्रोह इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू व कान्हू। ये 1855-56 में हुआ था। राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ये भी इम्पोर्टेड क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह इसके नेतृत्व करते थे बिरसा मुंडा। 1899 से 19 ईस्वी में हुआ था। ये छोटा नागपुर में हुआ था। भील विद्रोह के नेता थे दौलत सिंह। ये 1914-15 में हुआ था और इसका प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान था। पावना विद्रोह 1873 से लेकर 76 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। इसमें आगे चलते हैं दोस्तों। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मलाबार तट में। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बंगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लशोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 ईस्वी के मध्य हुआ था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरमल सेन के द्वारा साहिब। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। एकेश्वरवाद। ये दिखाया गया है। किसान नागरिक विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। संताल विद्रोह इसके सिद्धू कानू। खैरवार विद्रोह, मुंडा, ताना भगत आंदोलन, ये सब झारखंड में हुआ था। किस स्टेट में कौन सा आंदोलन हुआ था वो दिखाया गया है इसमें।
आगे है गोगी नेगी। गोगी नेगी रंगा बाई कुल्लू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। गोगी नेगी। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे दोस्तों। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का प्रथम चरण 1836 से 1854 के मध्य हुआ था। प्रभावी क्षेत्र मालाबार था। इसके नेतृत्व के.एन. हाजी ने किया था। कारण विद्रोह होने के कारण अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। अंग्रेजों ने जब नई राजस्व व्यवस्था लागू किया था तो उसमें टैक्स की बढ़ोतरी कर दिया था, जिसके चलते ये विद्रोह हुआ। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। बंगाल में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता था दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास। इसके होने के कारण यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, जिसके चलते नील विद्रोह हुआ। पावना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य हुआ। यह बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्व करता था ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। ये आंदोलन होने का कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1859 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीनों के कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। ढक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ था। इसका प्रभावी क्षेत्र महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सितारा जिले। इसके नेतृत्व करता बाबा साहब देशमुख। आंदोलन होने का प्रमुख कारण था रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। आगे चलते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में ही किया था, चंपारण बिहार में, और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भी यहीं से किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी का क्षेत्र पड़ता है। इसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। इसके होने का प्रमुख कारण था तिनकटिया प्रणाली, यानी आप 1 बीघा यानी 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी ही करनी है। यह अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था, जिसके विरोध में ये तिनकटिया प्रणाली व्यवस्था लगने के कारण ये विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात राज्य में पड़ता है। इसका नेतृत्व करता जस्ट गांधी जी बिहार में चंपारण सत्याग्रह के बाद जस्ट गुजरात गए थे। वहाँ भी उन्होंने नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहाँ कारण ये था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना, और ये गांधी जी दोनों केस जीत गए। तब से गांधी जी के प्रति लोगों को ध्यान आकर्षित हुआ और गांधी जी को सब नेता मानने लगे। अवध के किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद इसका क्षेत्र था। झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र इसके नेता थे। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन बाराबांकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी। इसका प्रमुख कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण 1921 में हुआ था। मालाबार क्षेत्र प्रभावित था। इसका नेतृत्व करता थे अली मुदलियार।
ये होने का प्रमुख कारण था अधिक लगान व बेदखली। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था सूरत का बारदोली तालुका में, और इसके नेतृत्व करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पे महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था 1928 में। इसका प्रमुख कारण लगान में बढ़ोतरी था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से लेकर 40 तक चला था। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा, इसके नेतृत्व करता था सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा। इसका प्रमुख कारण था भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। अंग्रेजों ने अत्याचार ही अत्याचार किए हैं। एक तो हमारे देश पे कब्जा किया, उसके बाद हम ही लोगों को मजदूर बना दिया है। हमारे वीरों ने थोड़ा नहीं बहुत सहा है, सैल्यूट है उनको। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। नेतृत्व करता था इस आंदोलन का कंपाराम सिंह, भवन सिंह, पवन सिंह, भवन सिंह, पवन सिंह नहीं, सॉरी, भवन सिंह। इसका प्रमुख कारण था बटाईदारों का निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में तेलंगाना में हुआ था। इसका नेतृत्व करता थे सामूहिक नेतृत्व, मतलब सभी लोगों ने मिलकर नेतृत्व किया था। इसका प्रमुख कारण था निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।